नेक्स्ट जो है हमारा, जो हमारे क्वेश्चंस में आता है, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ अ सॉइल। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ अ सॉइल। अब इस मिक्सिंग ऑफ अ सॉइल में बेसिकली होता क्या है, ये अंडरस्टैंड करना है हमें, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सॉइल लेंगे, हमें मिक्स करना है ना, तो हम पहले एक सॉइल लेंगे, फिर क्या करेंगे हम दूसरी सॉइल लेंगे, और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, राइट। तो ये होगी सॉइल 1 और दूसरी होगी हमारी कौन सी, सॉइल 2। ठीक है, उनका अपना अपना क्या होगा, अपना अपना वॉइड रेशो होगा उनका, राइट, उनका अपना वॉइड रेशो होगा। वैसे ही उनका क्या, वाटर कंटेंट भी अपना अपना होगा। सिमिलरली ये कौन सी है, सॉइल 1 है, और ये क्या है हमारी सॉइल 2। दिस इज द सॉइल 1 और ये है हमारी सॉइल 2, और इसका भी अपना कोई ना कोई वॉइड रेशियो रहेगा और अपना कोई ना कोई वाटर कंटेंट रहेगा, राइट। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई मिक्स आ जाएगा, और वाटर कंटेंट क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज द डब्ल्यू मिक्स आ जाएगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि जब हम बात करें, किसकी बात करें, हम बात करें किसकी, ई की कर रहे हैं हम, ई मिक्स की अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो इस ई मिक्स को, ई मिक्स बेसिकली क्या होगा, क्या वो, यहाँ पे एग्जांपल ले लो E1 प्लस E2 होगा, राइट। क्या ये चीज होगी, ये ई मिक्स, या फिर जब हम डब्ल्यू मिक्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, वो बराबर क्या होगी, W1 प्लस W2 के बराबर होगी। ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपको एक दिमाग से सोचना है कि वाई ये इसके बराबर है कि नहीं है, कि वो डिफरेंट है, ई मिक्स डिफरेंट है, राइट। अब इसका वॉइड रेशियो क्या है और इसका वाटर कंटेंट क्या है, सिमिलरली E2 का क्या है और W2 का क्या है। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अब इसको सोचो, पॉज करो और थोड़ी देर सोचो कि ये E1 या E2 को अगर जब मैं प्लस कर दूं, यानी इन दो सॉइल को अगर मैं मिक्स कर दूं, तो क्या मुझे वॉइड रेशियो मिक्स मिलेगा, या फिर इसका जो वाटर कंटेंट होगा और इसका वाटर कंटेंट होगा, जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो क्या वो डब्ल्यू मिक्स होगा। सो आंसर है नो। नो मीन्स नो, कि ई मिक्स जो है वो कभी भी E1 प्लस E2 के बराबर नहीं होगा, और जब डब्ल्यू मिक्स की बात करें वो भी W1 और W2 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम सॉइल को मिक्स करते हैं, देखो इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो कुछ ऐसी रिलेटिव प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड दीज सच काइंड ऑफ रिलेटिव प्रॉपर्टीज, जिसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि E1 और E2 जो है वो ई मिक्स के बराबर कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल वेट है ना वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जो जैसे कि हमने ई मिक्स की बात की है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो बेसिकली क्या है, वॉइड रेशियो क्या है, ई है, और ई को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वीवी अपॉन द वी सॉलिड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर कंटेंट को किससे करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वॉइड रेशियो और जो ये वाटर कंटेंट है वो क्या है, आर दे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, नो दे आर नॉट द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। क्या है जो ये है, ये ना एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं समझाऊंगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या है, वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि देखो ये बॉल है और इस बॉल का कुछ ना कुछ वेट है, वेट क्या है, वेट मान लो मैंने 2 kg बोला, तो ये क्या है, एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, दिस इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम वॉइड रेशियो की बात कर रहे हैं या फिर हम वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये तो रेशियोज में है। अगर जो ये रेशियोज में है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या है, ये है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव या फिर कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल अगर जब मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, ठीक है, मैंने बोलिए कि कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है और उस मटेरियल की जो भी डेंसिटी है, मान लो कि वो क्या है 500 kg पर मीटर क्यूब, वो क्या है इसकी डेंसिटी है। तो ये क्या है, ये रिलेटिव है, दिस इज द वैल्यू इज रिलेटिव। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है किस पे, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास एंड वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती है। अगर जो किसी का मास डिफरेंट होगा या फिर वॉल्यूम डिफरेंट होगा, यानी इन दोनों का अगर जो कोई भी चीज डिफरेंट होगी ना, तो ये वैल्यू वेरी कर जाएगी। दैट इज वाई जो हम रेशियो की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ई की बात कर रहे हैं या फिर डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो रिलेटिव है। दैट इज वाई इनकी रिलेटिव होने की वजह से क्या है कि जब हम उनको डायरेक्टली ऐड करेंगे ना, तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करेगी किस पे, ये हमारे वॉइड्स पे भी, और वॉइड्स में रहने वाले वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम्स को भी, राइट। और जब वाटर कंटेंट की बात करेंगे तो वाटर कंटेंट वाटर पे भी डिपेंड करेगी और वाटर पे रहने वाले सॉलिड्स पे भी डिपेंड करेगी, वेट ऑफ द सॉलिड्स पे भी डिपेंड करेगी और वेट ऑफ द वाटर पे भी डिपेंड करेगी। तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। दैट इज वाई हम क्या बोल सकते हैं कि इनको डायरेक्टली कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पोरोसिटी की, तो पोरोसिटी भी नहीं होता है, वाटर कंटेंट को भी हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ई को भी हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे है और भी ऐसे ऐसी कुछ रिलेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि हम ई मिक्स क्या है, वो डिफरेंट है। इतना क्लियर हो गया मिक्सिंग का ए डिफरेंट क्या है, यानी वॉइड रेशियो जो है, जो इसके वॉइड रेशियो होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब उन पार्टिकल्स में क्या है, वॉइड्स होगा। ये जो वॉइड्स है ये इसके लिए भी डिफरेंट है, फर्स्ट के लिए भी डिफरेंट है, राइट, और इसके लिए भी डिफरेंट है, इसके लिए भी डिफरेंट है। अब बेसिकली होता क्या है जब हम ऐड करते हैं इन दोनों को, राइट, अब बोरे वॉइड रेशियो तो ठीक है, इसका वाटर कंटेंट भी अलग है। तो जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, व्हेन वी आर मिक्सिंग दीज टू डिफरेंट सॉइल, तो क्या होता है कि जो टोटल इनका जो टोटल वॉइड का वॉल्यूम है ना, द टोटल वॉइड का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉइड का वॉल्यूम जो है, जिसको हम वीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉलिड का अपना वॉल्यूम होगा, जो सॉलिड का अपना वॉल्यूम होगा, वो क्या करते हैं, वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाते, वो ना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर हो जाते हैं। यानी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हमें नहीं पता कि वो किस तरह से होगा।
डिफरेंट टाइम से कोई भी चीज मतलब नॉन यूनिफॉर्म इनका क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी हर बार डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा हमें, ये यूनिफॉर्म नहीं है। दैट इज वाई हम नहीं बोल सकते कि E1 इज इक्वल टू E2 मिक्स है। तो यहाँ पे चेंज क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज सब कुछ हो रहा है कि N भी चेंज हो रहा है, W भी चेंज हो रहा है, E भी चेंज हो रहा है, यानी जब हम मिक्स करेंगे तो उनका क्या है डिफरेंट डिफरेंट आएगा, और वैसे ही सैचुरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे सेम क्या रहेगा, तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, सेम रहेगा सॉलिड्स, कि यहाँ पे जो भी सॉलिड प्रेजेंट है और दूसरे में जो भी सॉलिड प्रेजेंट है, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे डायरेक्टली ऐड भी कर देंगे अगर सॉलिड्स को, तो यहाँ पे हमारे को वही सॉलिड्स मिलेंगे, टोटल हमारे को वही सॉलिड्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो सॉलिड है और यहाँ पे अगर 5 सॉलिड है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम टोटल 7 सॉलिड आएंगे। तो इस वाली चीज को यूज करते हैं हम मिक्सिंग ऑफ सॉइल के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला कि देखो सॉलिड जो है वो सेम रहते हैं, तो वेट ऑफ सॉलिड ऑफ 1 जो है प्लस वेट ऑफ सॉलिड ऑफ 2 जो है वो सेम रहते हैं। दैट इज वाई आई कैन से कि जो वेट ऑफ सॉलिड ऑफ जो मिक्स रहेगा वो भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस चीज को इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को डील करते हैं। वैसे ही क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द जो सॉलिड है ऑफ 1 एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ 2 जो है वो सेम रहेगा। अगर ये सेम रहेगा तो आई कैन से कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो है वो मिक्स का भी सेम रहेगा। इतना क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, मिक्सिंग ऑफ सॉइल के लिए बात की, मिक्सिंग ऑफ सॉइल की अगर हमने क्या की, बात की, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आप इन 2 रूल से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड हमारे को क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाए आपको, राइट। अब नेक्स्ट है आपका, मान लो कि आपने क्या करना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, आपने क्या करना है, आपने एक फॉर एग्जांपल एम्बैंकमेंट बनाना है। अब आपने क्या करना है, एक चीज बनानी है, उसके लिए क्या चाहिए आपको, सॉइल इज नीडेड, सॉइल इज नीडेड। ठीक है, और पास में आपके पास वैसी सॉइल नहीं है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया कि कहीं देखा कि आपको जैसी भी सॉइल चाहिए, आपने वहां पे क्या किया, यहाँ पे देख लिया कि इस पॉइंट पे मेरे पास जो सॉइल है वो क्या है, मेरे लिए सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उसको खड्डा खोदेंगे। ठीक है, और उतने जो भी खड्डा खोदेंगे फिर खड्डा खोद के क्या करेंगे, इस सॉइल को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, इस सॉइल को हमने बाहर निकाला और इस सॉइल को अब क्या करना पड़ेगा, हमें गाड़ी में ले जाके कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे ले जाएंगे, राइट। तो आपने क्या क्या किया, सबसे पहले आपने एक्सकवेशन किया, ठीक है, और आपने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया। तो जब आप ये सब कर रहे हो ना, तो मुझे बताओ कि मान लो कि यहाँ पे आपने क्या 1000 मीटर क्यूब की आपको क्या चाहिए, सॉइल जो है वो नीडेड है। तो मुझे बताओ कि आप यहाँ पे 1000 मीटर क्यूब से लेस सॉइल एक्सकवेट या ट्रांसपोर्ट करोगे, या फिर 1000 मीटर क्यूब से के बराबर आप करोगे, या फिर 1000 मीटर क्यूब के ज्यादा करोगे। ये 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1000 से ज्यादा या 1000 से कम, 1000 से बराबर या फिर 1000 के ज्यादा। तो बताओ, इसको पॉज करो और सोचो कि हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो इसके पीछे का आंसर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 मीटर क्यूब से ज्यादा ही हम क्या करेंगे, सॉइल लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब ये नेचुरल स्टेट में थी, नेचुरल स्टेट कौन सी है, नेचुरल स्टेट है इन सितु सॉइल जो है हमारी, इन सितु जो सॉइल है हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब सॉइल ना अपनी नेचुरल पोजीशन में होती है, यानी यहाँ पे ना ग्राउंड में क्या है, ये कॉम्पैक्टेड है, आई कैन से कि ग्राउंड में ये क्या है, कॉम्पैक्टेड है, तब उसका जो वॉल्यूम है वो बेसिकली क्या है, कम होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब इन सेतु या फिर नेचुरल कंडीशन में हम किसी भी सॉइल को देखें तो वो ग्राउंड में क्या कॉम्पैक्टेड स्टेट में रहते हैं। अभी कॉम्पैक्टेड स्टेट में रहेंगे तो इसका नेचुरली जो वॉल्यूम है, इसका जो नेचुरली क्या है, जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली क्या रहेगा, कम रहेगा, कम होता है। अगर जिसका नेचुरली कम रहेगा और हमने क्या कर दिया, अब हमने इस सॉइल को बाहर निकाल दिया, अब हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया एक्सकावेटेड स्टेट बोलते हैं इसको, है ना। तो इस स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में जो सॉइल है ना, जो सॉइल है वो किस में है, वो ना लूज कंडीशन में, क्या बोलते हैं उसको, लूज कंडीशन में। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम सॉइल को ना एक्सकावेट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, हमने डिग किया, तो डिग करने के बाद हमने बाहर निकाली सॉइल, और बाहर निकालने के बाद क्या किया हमने, उसको यहाँ पे रख दिया। अब जब हमने डिग किया है ना, तो इसमें जो एयर पॉकेट्स है ना वो आ जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, एयर पॉकेट्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से एयर पॉकेट्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एयर पॉकेट्स क्या आ जाते हैं। और इनका जो वॉइड्स है, इनका जो जैसे ये पहले था टाइटली पैक्ड था, लेकिन अब थोड़ा सा लूजली पैक्ड हो गया, तो क्या हो गया, इसमें एयर पॉकेट्स आ गए। अब एयर पॉकेट्स आने की वजह से क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें जो वॉइड्स है वो भर चुके हैं। यहाँ पे वॉइड क्या है, वो वॉइड 1 जो है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू वॉइड 2। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो इसका टोटल वॉल्यूम है ना, जो भी इसका टोटल वॉल्यूम था जो इसका टोटल वॉल्यूम पहले था और जो इसका टोटल वॉल्यूम बाहर निकालने के बाद है, तो वो क्या है, कम है बेसिकली। तो ये टोटल वॉल्यूम कौन सा है, जब ये डिग इन पोजीशन, जब वो अंदर था, ठीक है, यहाँ पे अंदर था तो टाइटली पैक था। अब जब हमने बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, जब हमने एक्सकावेट कर दिया तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या है, वो बढ़ जाता है। तो इस स्टेट में क्या होता है कि हम क्या बोल सकते हैं, इसको बेसिकली हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सॉइल, बल्किंग ऑफ
सॉइल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बल्किंग ऑफ सॉइल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमने बाहर निकाला तो इसकी जो वॉइड है वो बेसिकली क्या है, एयर पॉकेट्स की वजह से भर चुके हैं। अब भर चुके हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम बेसिकली क्या है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो डिग्ड है। ठीक है, अब हम क्या सोचेंगे, अगर जो हम इसी सॉइल को उठा के हम क्या करें, हम जाके जहां पे हमने डैम डूम बनाना था ना वहां पे ले गए और हमने वहां पे सॉइल डाल दी, तो हमें ना सॉइल ना हमेशा कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सॉइल डालेंगे तो हम ऐसे ही थोड़ा ना डालेंगे, हम इसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। अब जब हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो हमने टोटल वॉल्यूम तो 1000 का लाए थे, लेकिन जब हमने निकाल ली तो क्या है, देखो हमने 1000 मीटर क्यूब हम कब निकाल, जब हम बाहर निकालेंगे तभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये देखो 1000 मीटर क्यूब हो गई है, अब ले जाओ। तो क्यों? जब हमने निकाली तो इनिशियली क्या है, उसमें वॉइड रेशियो ज्यादा थे तो उसका वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा था, लेकिन बेसिकली वो टोटल वॉल्यूम बेस वो क्या है, कम था। लेकिन हमें यहाँ पे आके कॉम्पैक्ट किया है, अभी हमने कितना किया, इतना है, और हमने अब कॉम्पैक्ट किया तो हमारे को 1000 से क्या मिलेगी, कम कम सॉइल मिलेगी। दैट इज वाई हम किसी भी स्टेट पे, फॉर एग्जाम्पल 3 स्टेट है, हमें क्या करना है, सबसे पहले डैम बनाना है, तो हमने क्या किया, गाड़ी ली और गाड़ी से हमने क्या कर दिया, इसको एक्सकावेट कर दिया। एक्सकावेट करने के बाद हम हमेशा ज्यादा वॉल्यूम का सॉइल लेंगे ताकि यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी कर दें तो हमारे को बराबर किसके मिल जाए, 1000 मीटर क्यूब के बराबर मिल जाए। तो इतना समझ में आया? जब हम कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्या करेंगे, इसको डंप करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कॉम्पैक्ट। इसको सबसे पहले डंप करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। अब जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे या फिर उसमें सेटलमेंट होगा ना तो उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम डेफिनेटली हमारे पास कम आएगा। तो समझ में आया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्सकवेशन लूज सॉइल की जो है, जो भी लूज सॉइल का एक्सकवेशन है उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एक्सकावेटेड है, एक्सकावेटेड सॉइल जो है, तो उसका जो लूज सॉइल है ना, जो आई कैन से कि एक्सकावेटेड जो लूज सॉइल है उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। लूज सॉइल का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा क्या हो सकते हैं, ज्यादा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दैट इज वाई वी ट्रांसपोर्ट वी ट्रांसपोर्ट ऑलवेज more soil to meet final placement, या फिर ऐसे बोलो कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी, या फिर क्या बोलो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा ज्यादा ही सॉइल लानी पड़ेगी। दूसरा, जब हम इसकी निकालते हैं तो यहाँ पे हम इसके टोटल वॉल्यूम से तो डील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम इसके टोटल वॉल्यूम से डील? क्योंकि हमें क्या पता कि क्या टोटल वॉल्यूम होगा, हमें तो बराबर निकालना है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे ना, तो हम यहाँ पे हम निकालेंगे इसके सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, डैम किया, वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ अ बोरोइंग पिट, जो कि हमने डिग किया वहां पे और एक्सकावेट किया। ठीक है, वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, जो वेट ऑफ द सॉलिड्स है वो सेम रहेगा डैम का भी, और वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ द बोरो पिट भी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन्हीं दो का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, समझ में आ गया आपको मिक्सिंग ऑफ सॉइल का भी, और इसका भी समझ आ गया कि आपने कहीं से सॉइल लानी है और उसे ट्रांसपोर्ट भी करनी है। ठीक है, देखो वेट है ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम है ऑफ द सॉलिड, वो बराबर है मिक्स के। डेफिनेटली जो दूसरा भी है वो भी क्या है, यही है। और ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद भी करने बाय हार्ट, और इन्हें शॉर्ट नोट्स में भी लिखना है। ठीक है, ये दो और एक ऊपर वाला। राइट, अगर आपको पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है, वॉइड रेशियो क्या होता है, दैट इज वी अपॉन वी एस। राइट, सेकेंड है हमारे पास टोटल वॉल्यूम, वो क्या होता है, सॉलिड प्लस वाटर। इतना तो क्लियर ही होगा आपको। थर्ड है हमारा सैचुरेशन, सैचुरेशन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे वॉइड्स लिखो। ठीक है, सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स होता है ना। राइट, फोर्थ है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 क्या आंसर है, पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, और पोरोसिटी को हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, फिफ्थ कौन सा है, गामा सेट। गामा सेट क्या है हमारे पास, दैट इज WS प्लस WW अपॉन V टोटल वॉल्यूम। राइट, इसको और क्या लिख सकते हैं आप, WT अपॉन V लिख सकते हैं, है ना। गामा सेट को ये लिख सकते हैं आप। सेकंड सिक्स्थ क्या है हमारे पास, सिक्स्थ है हमारे पास अच्छा, और क्या है हमारे पास, और तो बस यही है। ठीक है, यही सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आपको पता लग गया किस तरह से करना है, इसको सॉल्व करो। अगर जो नहीं पता लगा तो यहाँ पे देखो, हम जब बात करें किसकी, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द, क्या फाइंड आउट करना था, टोटल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना था, वो भी किसका, ऑफ अ सॉइल का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पता है कि देखो टोटल वॉल्यूम तो क्या होता है, V इज इक्वल टू VS प्लस वाइड। राइट, हमें क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो VS प्लस VV है, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स है,
और क्या गिवन है हमें, और तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वी टोटल क्या है, वी एस प्लस वी वाटर, तो वी वाटर भी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो वी एस सी है, तो वी वाटर फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वॉइड रेशियो यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वॉइड रेशियो में क्या है, वी ऑफ द वॉइड्स अपॉन द वी ऑफ द सॉलिड, तो वी ऑफ द सॉलिड अगर मुझे पता लग जाएगा, वॉइड रेशियो तो हमारे को गिवन ही है यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वी ऑफ द वी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ई मल्टीप्लाई बाय वी एस करेंगे, और वी एस हमें गिवन है, और ये ई क्या है, दैट इज 0.85 गिवन है, और वी एस क्या गिवन है हमें, दैट इज 45 इज बीन गिवन, तो हमें वीवी मिल जाएगा, तो वीवी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 38.25 सीसी हो जाएगा वीवी, तो यहाँ से हमारे को वीवी मिल गया, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अब वीएस तो हमें पता था पहले से, वीएस क्या है हमारे पास, दैट इज द 45 प्लस वीवी अभी हमने निकाला, दैट इज क्या है 38.25, राइट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 83.25 सीसी, तो हमारे पास क्या निकल गया, वी निकल गया, क्या फाइंड आउट करना था, टोटल सॉइल, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि ई जो है दैट इज इक्वल टू वीवी अपॉन वीएस, और हमें गिवन क्या था, गिवन था हमें यहाँ पे वीएस गिवन था, वो कितना है 45 सीसी गिवन था, तो यहाँ पे हमारे को कॉन्सेप्ट किसका लगाना था, ई के साथ कनेक्ट करके हमें वीवी फाइंड आउट करना था, और वीवी फाइंड आउट करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। समझ में आया किस तरह से क्या, राइट। अब जो सेकंड वन है वो क्या था हमारे पास, सेकंड वन हमें फाइंड आउट क्या करना था, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फाइंड आउट करना था, और वॉल्यूम ऑफ द एयर फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमने यहाँ पे निकाल दिया, नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स हमने निकाल दिया यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या है 38.25 है, राइट। हमें वॉल्यूम ऑफ द वाटर और वॉल्यूम ऑफ द एयर फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो एयर है वो ऑक्युपाई कितनी कर रही है, 25% वो ऑक्युपाई कर रही है, तो अगर इसको मैं पॉइंट में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ 0.25, ठीक है। तो एयर कितना कवर अप कर रही है, हमारा 0.25 कवर अप कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी एयर है वी एयर वो कितना कवर अप कर रही है, 0.25 क्या कर रही है, ऑक्युपाई कर रही है ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड, सॉरी टोटल वॉइड्स, है ना, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो क्वेश्चन ध्यान से देखो या फिर उसको नोट डाउन करो। जैसे यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स है, और हमें यहाँ पे गिवन है कि एयर जो है वो 25% ऑक्युपाई कर रही है ऑफ द टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 25% अगर जो ऑक्युपाई कर रही है ऑफ द टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो 0.25% ऑक्युपाई कर रही है ऑफ द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या है वीवी, और वीवी की वैल्यू तो हमें पता थी 0.25 मल्टीप्लाई बाय 38.25, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9.56 सीसी। इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चंस जो है ना वो सब कुछ बता देता है, पर उसको ना पढ़ने के लिए आपको वैसी पावर चाहिए, उसको देखने वाली वैसी पावर चाहिए। और वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर हो जाएगा टोटल से अगर जो मैं माइनस कर दूं एयर का, टोटल से अगर जब मैं माइनस कर दूं एयर का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधा मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो ये क्या हो जाएगा 38.25, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है माइनस 9.56, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब अराउंड हमारा कितना हो जाएगा 28.69 सीसी हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें इस चीज को देखना था ढंग से। अगर जब हम इस चीज को देखें, क्यों, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, जो वीटी होता है वो किस किस में डिवाइडेड है, वीएस प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एयर, एयर में डिवाइड होता है ना ये सारा का सारा, जो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है सॉलिड है, और यहाँ पे क्या है वाटर है, और यहाँ पे क्या है एयर है, राइट। मैंने बोला था इनमें से कुछ भी निगलेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये क्या है एयर, अगर जो मान लो 15 सीसी है तो 24 या 20 की सीसी के अराउंड हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके वेट को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि टोटल वॉल्यूम जो था हमारा वी एस प्लस वी डब्ल्यू और वी ए फाइंड आउट करना था हमें, तो एयर जो है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि 0.25 ऑफ टोटल वॉइड कर रही थी, तो हमारे पास टोटल वॉइड अगर पता था, हमने अभी निकाला था पीछे क्वेश्चन में, दैट इज 38.25, तो डायरेक्टली हमें यहाँ से निकल जाएगा। तो समझ में आया किस तरह से हमने क्वेश्चन किया, राइट। अब थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या थी एस, और एस क्या था, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ठीक है। और सैचुरेशन को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तो तुम्हारे सारी वैल्यू पता है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना है, यहाँ पे देखो 28.69, और नीचे क्या है हमारे पास, क्या है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अभी हमने निकालना 38.25, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सैचुरेशन की वैल्यू भी पता लग गई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, फोर्थ में पोरोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो पोरोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, पोरोसिटी का फॉर्मुला मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल इनटू द 100, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स कितना है हमारे पास 38.25 डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे 38.25 प्लस 9.2 कितना था 9.56 प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना है, अभी हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना है 28.69, तो इन सबको अगर मैं टोटल करूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा,
वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 83.25 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज पोरोसिटी विल बी इक्वल टू 45.96%। समझ में आया किस तरह से किया। फिफ्थ क्या है हमें फाइंड आउट करना, फिफ्थ हमें फाइंड आउट करना है गामा सैचुरेटेड, हमें फाइंड आउट करना है। तो गामा सैचुरेटेड हमें फाइंड आउट करना है, किस में फाइंड आउट करना है, ग्राम पर सीसी में फाइंड आउट करना है हमें। तो ग्राम पर सीसी में जो हम गामा डब्ल्यू लेते थे वो कितना आता था, 1 ग्राम पर सीसी में लिखते थे हम, है ना, इतना तो क्लियर ही है आपको। और जो हम डब्ल्यू एस लेते थे वो क्या होता था, जो डब्ल्यू एस था हमने क्या बोला था कि जो जी है, हमने क्या होता है जी मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू इंटू वी एस। हमने ये क्या था, क्यों किया था हमने, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो गामा सॉलिड है वो किसका होता है, डब्ल्यू सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ। अब ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी, ठीक है। अब जी क्या होता है, गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाटर से गामा सॉलिड को हम कन्वर्ट कर किस में कर सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू में। ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि किस तरह से करना है, कि डब्ल्यू एस क्या है हमारे पास, ये आ गया। और फिर हमें क्या है, अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, हमें डब्ल्यू डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। डब्ल्यू डब्ल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है, वाटर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय वाटर ऑफ द वेट ऑफ द सॉलिड। तो ये कितना हो जाएगा, वाटर कंटेंट कितना निकाला है हमने, क्वेश्चन में कितना है 0.35 हमें गिवन है। अगर ये नहीं पता लग रहा है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज गिवन, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और वेट ऑफ द सॉलिड्स कितना है हमारे पास, वेट ऑफ द सॉलिड्स हमको पता है 1 2.5 है, राइट। अच्छा वेट टू हमें नहीं पता है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वेट ऑफ द सॉलिड्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू गिवन है, गामा डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स तो हमें पता ही है। तो डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू जी कितना है हमारे क्वेश्चन में 2.7 है, राइट। अब गामा डब्ल्यू को हम ग्राम पर सीसी में क्या लेते हैं, 1 ग्राम पर सीसी, समझ में आया, 1 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स कितना है 45, राइट। अच्छा आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ, कि ग्राम पर सीसी में हम वाटर को क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, और गामा डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं 10⁻³ इन द, अभी ग्राम में लिखा है तो हमने किस में लिखा है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में 1000 लेते हैं, इतना तो पता है ना आपको गामा डब्ल्यू को क्या लिखते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया कि 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 1 to 1.5 ग्राम आ गया। अब ये चीज यहाँ पे आ गई और हमें डब्ल्यू एस की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, वो क्या आ जाएगी 1 to 1.5 ग्राम। समझ में आया क्या लिखा मैंने, अगर जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो, मैंने सब कुछ बता रखा है इसमें कि कैसे कैसे निकलना है। अगर जो आपको समझ नहीं आता ना, इसका मतलब कि आप कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे। कनेक्शन पता कैसे बैठेगा, कि आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस तरह से निकलती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप महाभारत की तरह इसको बस देखते जा रहे हो और आप सोचोगे कि आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ये क्वेश्चन खुद करने पड़ेंगे, आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा, आपको इसमें घुसना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज ऐसे नहीं समझ में आती। उसको समझने के लिए अब क्वेश्चन में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पीछे के डॉट्स कभी कनेक्ट ही नहीं हुए, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने उसको बस देखा और बाद में तुमने सोचा कि हाँ मुझे आ गया समझ। अब जब अगर जो तुम्हें समझ आ गया होता ना, तो तुम अभी ना ये नहीं सोचते कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ना वो चीज ना है, वो पहले क्या करनी पड़ेगी, अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेगी, तुम्हें उसके लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वहां पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें जो आगे के कोई भी चीज ना इजी समझ आएगी। ऐसे मत समझना, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है बच्चे, टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको मेहनत करनी पड़ती है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको मेहनत करनी पड़ती है। और एक ही चीज है, जो भी पीछे पढ़ा है उन सबको रिवाइज करो, क्योंकि वो मैंने सब महाभारत तो बोली नहीं है, ठीक है, वो इससे ही कनेक्टेड है। और यहाँ पे अगर जो मैं फास्ट फास्ट भी कर रहा हूँ तो समझ जाओ कि पीछे जो करा रखा है वो सारा कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट आपको लगाने, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 125 आ गया, तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 125 कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप बाय कैलकुलेटर, तो 42.53 ग्राम आ जाएगा, राइट। अब अच्छा ये चीज मैंने क्यों की, क्योंकि जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल वेट इन सैचुरेशन कंडीशन, हमें फाइंड आउट करना है। क्यों करना है हमें टोटल वेट इन सैचुरेशन, क्योंकि गामा सेट क्या होता है, गामा सेट होता है डब्ल्यू अपॉन वी। अब डब्ल्यू मेरे पास कहां से आएगा, डब्ल्यू मेरे पास आएगा अगर जो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू निकालूंगा, वेट कितना होगा, दैट इज द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर। तो मुझे क्या है, ये तो वेट टोटल है ना, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एंड वेट ऑफ द टोटल, तो ये सैचुरेशन कंडीशन में निकालना पड़ेगा मेरे को। तो इसका वेट क्या है, वेट डब्ल्यू सॉलिड का अभी निकाला हमने, डब्ल्यू सॉलिड का वेट कितना है 1 to 1.5 ग्राम है, राइट। और डब्ल्यू डब्ल्यू हमने निकाला वो कितना था, प्लस 42.53 ग्राम। आपको ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप ये सब लगा सकते हैं। अगर जो आपको फॉर्मूले नहीं पता है तब आप कभी भी ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। देखो ये क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड है, तो ये आपके लिए एक तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि इजी क्वेश्चन अभी तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अभी तो इतने टफ क्वेश्चन आए भी नहीं है। तो सिंपल सा क्या है, फॉर्मूले याद करो और फिर इन क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को लगाओ, अब तुम्हें समझ आएगा कनेक्शन कैसे बैठते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 1 to 1.5 प्लस 42.53 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे को पता था 83.25। अब मैं बोल रहा हूँ पता था, तो कहां से पता था हमारे को, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कैलकुलेट किया था 83.25, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको अगर हम करेंगे तो आएगा 1.97 जी प्लस सी सी,
राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल अब अभी सारा हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे फाइनल आंसर अब क्या लिख सकते हैं कि फाइनल आंसर जो है हमारे वो क्या है। सबसे पहला हमारे पास क्या था कि टोटल वॉल्यूम जो था हमारे पास, टोटल वॉल्यूम वो कितना था, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना था हमारे पास 83.25 सीसी था। सिमिलरली जो हमारे को वॉल्यूम ऑफ दी वॉइड्स निकालना था वो कितना था 38.25 था, और वॉल्यूम ऑफ दी वाटर अगर जो निकालना था वो कितना था 28.69 था। ठीक है, इस सारे के सारे किसमें सीसी में, सीसी में। और वॉल्यूम ऑफ द एयर हमने निकाला था वो कितना 9.56 सीसी निकाला था। सिमिलरली एस जो हमने निकाला था वो कितना था, दैट इज द 75% या फिर 0.7। अच्छा, मेरे को परसेंटेज में बोला तो 75% निकालना है। सेकेंडली पोरोसिटी क्या थी हमारी, दैट इज द 45.96% थी। और लास्ट वन क्या था, गामा सेट हमें निकालना था, तो वो था 1.97 ग्राम पर सीसी। समझ आ गया। यही थे हमारे 5 क्वेश्चन जिसके लिए मैंने ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन कराया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तो नहीं है, बस फॉर्मुले याद करो और फॉर्मुले से आंसर निकाल लो, बस इतना सा ही काम करना है। तो जो भी फॉर्मुले मैंने कराए पीछे सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, बाय हार्ट याद होने चाहिए। और राइट, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाएगा। राइट, तो उस क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर एग्जाम्पल अ सॉइल सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, एंड द फॉलोइंग properties are recorded, ठीक है, properties are recorded। राइट, हमने क्या किया, किसी साइट पे गए और साइट पे जाके हमने क्या कर दिया, सॉइल का हमने जायजा लिया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमने नोट कर ली। ठीक है, पहली है हमारी क्या कि बल्क जो है हमारी, बल्क यूनिट वेट जो है वो हमें क्या है, गामा बल्क। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोटेशन भी लिख दी ताकि आपको इजी हो जाए। गामा बल्क हमारे को गिवन है 18.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। सेकंड जो है हमारे पास क्या है, वाटर कंटेंट है, डब्ल्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको। ठीक है, वाटर कंटेंट है। अब ये वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट हमें दे रखा है 8%। क्लियर हो गया। थर्ड जो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है और जी इज बीन गिवन एज 2.70 गिवन है। ठीक है, 2.7 ही लिख लो बेशक इसको। फोर्थ जो है हमारे को गिवन है दैट इज द टोटल वॉल्यूम जो हमें गिवन है, टोटल वॉल्यूम जो है उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े वी से, और हम क्या लिख रहे हैं 1.2 मीटर क्यूब जो है वो टोटल वॉल्यूम है। नेक्स्ट है दैट इज द वॉइड रेशियो, और वॉइड रेशियो का तो आपको पता ही है कि इजी नोटेशन है उसकी। राइट, और वॉइड रेशियो क्या दिया है कि वॉइड रेशियो है रिमेन कांस्टेंट। राइट, अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है कि देखो हमारे पास एक सॉइल सैंपल है जो हमने कंस्ट्रक्शन साइट से लिया है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमने वो रिकॉर्ड कर दी है कि बल्क यूनिट वेट गामा बल्क है, वाटर कंटेंट जो है वो 8% है, जी जो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास गिवन है, इसको जी से करो या जीएस से रिप्रेजेंट करो एक ही बात है। टोटल वॉल्यूम वी इज गिवन एज 1.2 मीटर क्यूब और वॉइड रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो हमें बोला है कि फाइंड आउट द, क्या बोला है हमारे को कि हमें ढूंढना क्या है, सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, इनिशियल ड्राई। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक और चीज है, फाइंड से पहले एक और चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि नाउ जो वाटर कंटेंट है, सॉरी वाटर क्या है, यहाँ पे बोला कि वाटर इज बीइंग एडेड टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट टू 20% while keeping the void ratio constant। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, यानी आपकी एक चीज जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी कि किस बारे में हम बात करें। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें इनिशियल ड्राई यूनिट वेट जो है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी नोटेशन क्या होती है, गामा ड्राई होती है। ठीक है, यहाँ पे ड्राई है तो यहाँ पे ड्राई आ जाएगी, इनिशियल है, यूनिट वेट है तो यूनिट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना तो आपको सब कुछ क्लियर है जो मैंने अभी तक पढ़ा है। सेकंड जो है हमें फाइंड आउट करना है वी एस फाइंड आउट करना है एंड वी फाइंड आउट करना है। तो वी एस क्या होता है, वी एस जो है हमारा यहाँ पे हमारे को गिवन है कि इनिशियल सॉलिड वॉल्यूम। ठीक है, और वीवी क्या हो गया हमारे पास, एंड वीवी इज वॉइड का वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल आप सोच रहे हो कि इनिशियल क्यों आया, क्योंकि देखो हमारे को पहले क्या बोला है कि देखो इस क्वेश्चन में वाटर कंटेंट हमारे को ऑलरेडी गिवन है, फिर बोला है कि देखो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि हम वाटर कंटेंट 20% तक इंक्रीज करें। अभी 8% है, अब हमें 20% तक इंक्रीज करना है वाइल कीपिंग द वॉइड रेशियो कांस्टेंट। तो हमें बाद में भी शायद कैलकुलेट करना पड़े कि वाटर कंटेंट जब हमने 20% कर दिया तब क्या वॉल्यूम रहेगा, तब क्या ये चीजें रहेगी, वो सब यहाँ पे इसलिए इनिशियल लिखा है। ठीक है,
और थर्ड जो है हमारे को फाइंड आउट द पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है और एस फाइंड आउट करना है। पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे, बिफोर एडिंग द वाटर, देखो यहाँ पे लिखा है ना बिफोर एडिंग द वाटर। तो पानी के ऐड करने से पहले की जो पोरोसिटी है और जो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो फाइंड आउट करनी है। फोर्थ क्या है हमारे को फाइंड आउट करना, न्यू बल्क यूनिट वेट, न्यू बल्क यूनिट वेट। तो यूनिट वेट के लिए गामा और बल्क के लिए क्या लिखते हैं, बी वेल के या फिर गामा बल्क लिखते हैं, ठीक है। गामा बल्क है आफ्टर इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। क्लियर हो गया। फिफ्थ क्या है हमारे को, एडिशनल वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हमें कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 20% हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे को, इस क्वेश्चन में हमारे को सब कुछ गिवन है जो जो हमारे को नीड है। क्या है, एक सॉइल सैंपल है जिसको हमने बल्क ये दे दिया, ठीक है, वाटर कंटेंट ये दे दिया, टोटल वॉल्यूम ये दे दिया, और बोला है नाउ में कि नाउ वाटर इज बीइंग एडेड टू इंक्रीज 20% व्हाइल कीपिंग द वॉइड रेशियो कांस्टेंट। और फाइनली फाइंड क्या करना है हमें को, सबसे पहले इनिशियल ड्राई यूनिट वेट फाइंड आउट करना है, वॉइड इनिशियल सॉलिड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स फाइंड आउट करना है, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिफोर एडिंग द वाटर, न्यू बल्क यूनिट वेट फाइंड आउट करना है आफ्टर इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट और एडिशनल वाटर कंटेंट। अगर जब आपको ये क्लियर हो गया है तो आप इनको अच्छे से खुद करो इसको, ठीक है, पॉज करो और फिर इसको क्वेश्चन को खुद एक बार देखो कि किस तरह से होगा क्वेश्चन, राइट, ठीक है। अगर जब आपने कर लिया है किस तरह से करना है तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले अगर जब आपने पॉज करके नहीं किया ना इसको तो फिर मत करना इसको, सॉल्यूशन तब देखना जब आपको डिफिकल्टी हो कि हाँ भाई किस तरह से क्वेश्चन होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है गामा ड्राई, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो गामा ड्राई हमें फाइंड आउट करना है, और गामा बल्क जो है वो हमें गिवन है, गामा बल्क क्या है हमारे को गिवन है ना, इट इज बीइंग गिवन टू अस। और दूसरा क्या है, वाटर कंटेंट भी गिवन है हमारे को, कितना है वो 8% है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.08% जो है हमारे पास वाटर कंटेंट है। तो गामा बल्क और गामा ड्राई के बीच में एक फॉर्मूला होता है जिसको मैंने क्या बोला था कि गामा ड्राई जो है वो किसके बराबर है, गामा बल्क के डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अच्छा वाटर कंटेंट कौन सा है अभी, इनिशियल वाला है, तो इनिशियल के लिए जो मैं 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गामा बल्क क्या है हमारे पास, गामा बल्क इज गिवन एज 18.8 हमें गिवन है, राइट। 1 अच्छा 1.08 हो जाएगा ना, यहाँ पे अगर 008 लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास, दैट इज द 17.41 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा, ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वी एस फाइंड आउट करना है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है, राइट। तो वी एस और वी अगर जो हमें फाइंड आउट करना है और हमें गामा ड्राई पता है, देखो गामा ड्राई हमें पता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो गामा ड्राई होता है ना वो होता है बराबर किसके, वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, यही होता है ना, टोटल वेट टोटल वॉल्यूम। लेकिन गामा ड्राई के केस में जो टोटल वेट है वो किसकी वजह से होगा, जो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वेट ऑफ द सॉलिड होगा, इतनी चीज तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी, ठीक है। अगर जो नहीं पता है तो पीछे जो वीडियोस है ना वो सारे लेक्चर्स लगा के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कहां से है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल वेट तो गिवन है, यहाँ पे देखो ना हमें टोटल वेट तो गिवन है, यहाँ पे क्या है 1.2 मीटर क्यूब है, तो गामा ड्राई से हम निकाल सकते हैं। अब डब्ल्यू निकाल सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देखो 1.2 है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज वी टोटल मल्टीप्लाई बाय गामा ड्राई इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अब टोटल तो हमें पता है, मल्टीप्लाई किससे करना है, गामा ड्राई से करना है, और यहाँ पे कितना 17.41, तो हम क्या लिख सकते हैं 17.41, ये मल्टीप्लाई करके क्या ना आ जाएगा, दैट इज 20.89 किलो न्यूटन आ गया, राइट। ये क्या हो गया हमारे पास, डब्ल्यू एस हो गया, ठीक है। अभी डब्ल्यू एस हो गया, और हमें क्या पता है कि इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, डब्ल्यू एस को देखो यहाँ पे डब्ल्यू एस है, डब्ल्यू एस को हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, गामा ड्राई को क्या लिख सकते हैं, गामा ड्राई को लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या है वी टोटल है, वी एस और डब्ल्यू एस है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि जब हम बात करें किसकी, वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा सॉलिड के होगा। और जी क्या होता है, दैट इज गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू, ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू गामा एस। तो यहाँ पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे मतलब इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ द सॉलिड जो रहेगा वो बराबर रहेगा किसके, वी एस मल्टीप्लाई बाय जी इंटू गामा डब्ल्यू, राइट। अब गामा डब्ल्यू तो हमें पता ही क्या होता है, गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि क्या होता है ये। सिमिलरली जो यूनिट वेट है ऑफ द वाटर, तो डब्ल्यू एस तो हमें को पता है, हम यहाँ से वी एस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वी एस बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन जी इंटू गामा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू एस क्या है, अभी हमने निकाला है डब्ल्यू एस कितना है 20.89 है ना, देखो यहाँ पे क्या है 20.89, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 20.89 डिवाइडेड बाय, अब जी तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2.7, जीरो था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9.81, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वीएस आ जाएगा, वीएस किसके बराबर होगा 0.789 मीटर क्यूब, इतना समझ आ गया। अब वीएस मुझे पता लग गया है और टोटल वी मुझे गिवन है, ये हमारे को क्या गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या निकाल सकता हूं इससे,
वी एस से अगर जब मैं ये माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स आ जाएगा, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल वी होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स होता है, लाइक वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यही होता है ना, जब हम किसी भी सॉइल को देखते हैं तो किसी भी सॉइल में क्या होता है, सॉलिड होता है, और क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और ये क्या होता है, ये होता है वीटी, ये होता है वीटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वी टी इज इक्वल्स टू वीवी प्लस वी एस। अच्छा, वीवी हमारे को फाइंड आउट करना है, तो वी एस को यहाँ से ले आएंगे इधर को, तो क्या हो जाएगा कि टोटल में से फॉर एग्जाम्पल क्या है, वी एस इज इक्वल्स टू वी माइनस वी, सॉरी वी वी, वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स फाइंड आउट करना है, तो ये इधर आ जाएगा, तो वी माइनस वी एस हो जाएगा, और वी क्या है टोटल, दैट इज 1.2 माइनस वी एस कितना है जो अभी हमने निकाला 0.789, 0.789, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स विल बी 0.411 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स हमारे पास आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिफोर एडिंग द वाटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पोरोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो पोरोसिटी बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल होता है। अच्छा, ये केस में परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स तो हमको पता है वो कितना है 0.411, और टोटल वॉल्यूम कितना है 1.2 है, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा वो कितना है 34.25% हमारे पास क्या आ जाएगा, पोरोसिटी आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम वेट ऑफ द वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द टोटल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स होता है, नहीं वेट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट किस में कर सकते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, S इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या है कि देखो वेट ऑफ द वाटर जो है वो हमारे को डायरेक्टली नहीं गिवन है, इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम वेट ऑफ द वाटर निकालेंगे, राइट, और फिर वेट ऑफ द वाटर के बाद हम वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकालेंगे। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो बच्चों अगर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे ना तब आपको ये चीज पता लगेगी। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, गामा डब्ल्यू की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है। अब मुझे वेट ऑफ द वाटर अगर मिल जाएगा, और गामा डब्ल्यू तो हमको पता ही है क्या है, दैट इज 9.81, ठीक है। अब ये हमें कुछ चीज पता है तो हम वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकालेंगे। तो इतना क्लियर हो गया किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेट ऑफ द वाटर निकालेंगे। अब वेट ऑफ द वाटर किस तरह से निकालेंगे, वेट ऑफ द वाटर यानी वाटर कंटेंट को अगर जो देखें तो यहाँ पे देखते हैं कि जो वाटर कंटेंट है वो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, दैट इज द वेट ऑफ द वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड। समझ आया, जिसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय द डब्ल्यू एस मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इतना क्लियर हो गया आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू होगा हमारा वाटर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द सॉलिड, डब्ल्यू एस है ना, वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर। तो हमें वेट ऑफ द वाटर मिल जाएगा। और वेट ऑफ द सॉलिड जो है वो हमने देखो यहाँ पे, वेट ऑफ द सॉलिड जो है हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये देखो वेट ऑफ द सॉलिड हमने निकाल दिया 20.89। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट कि वेट ऑफ द वाटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू 0.08। इनिशियल है ना ये, हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिफोर एडिंग द वाटर। तो बिफोर एडिंग द वाटर का तो वाटर कंटेंट क्या है 8% है, मल्टीप्लाई बाय 20.89, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज 167.12 kg, राइट। हमने वेट को देखा है तो वेट को हम केजी से करेंगे रिप्रेजेंट। तो ये हमारे पास वेट ऑफ द वाटर आ गया। अब हमें क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द गामा डब्ल्यू। अब वेट ऑफ द वाटर क्या है 167.12 डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू क्या है 9.81। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.1704 मीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर अगर जो मेरे पास आ गया है, जो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या हमारे पास आ गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई कैन राइट कि जो सैचुरेशन है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, यही होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वेट वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या है 0.1704 है, राइट, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स कितना है, यहाँ पे ऊपर देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स कितना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स हमने निकाला है ना, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या है ये 0.411। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.411। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 41.46% हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर रख रहा है ये।
आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखेंगे ना तो इनसे अगर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे ना तब भी आप इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपको मेन से नहीं आएगा, पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपको हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये तो हमारा थर्ड हो गया। और क्या फाइंड आउट करना था हमें, न्यू बल्क यूनिट वेट हमें फाइंड आउट करना था आफ्टर इंक्रीज द वाटर कंटेंट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द न्यू बल्क यूनिट वेट हमें फाइंड आउट, ये तीसरा हो गया था हमारा, है ना। अब फोर्थ करते हैं हम। फोर्थ क्या है, फाइंड द न्यू बल्क यूनिट वेट फाइंड आउट करना है हमें, यूनिट वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, गामा बल्क, ठीक है, गामा बल्क, और इसको यहाँ पे न्यू लिख देते हैं। अच्छा ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जो गामा बल्क होगा ना, अभी गामा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो गामा 2 या फिर 2 लिख दो इसका ना, गामा 2 है विच विल बी इक्वल टू गामा ड्राई, और नीचे क्या आता था इसके 1 प्लस डब्ल्यू। लेकिन अब क्या है, न्यू बल्क यूनिट वेट है, इसका मतलब क्या है, जब हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, वाटर ऐड किया तो यहाँ पे W2 आ जाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब W2 आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि गामा बल्क जो है वो बराबर होगा गामा ड्राई के 1 प्लस W2 क्या हो जाएगा हमारे पास 20%, हमारे को क्या करना है, इंक्रीज करना है वाटर। अगर 20% इंक्रीज करना है और मान लो कि हमारा क्या है, वाटर कंटेंट अभी 100% है, वाटर कंटेंट हमारा 100%, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट विल बी, ये मैंने रीजनिंग में बताया था किस तरह से लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई कैन राइट 1.2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट हो जाएगा। अभी वाटर कंटेंट हो गया, गामा ड्राई हमने निकाला था वो क्या था 17.41 था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 20% इंक्रीज करना है ना हमें, 20% अगर जो इंक्रीज करना है तो आई कैन से कि 1 प्लस 02 इंक्रीज करना है, ऐसा नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। इसको हम 100% नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे को दे रखा है ना, गिवन है। अगर हमें गिवन नहीं होता तब हम ऐसा करते हैं, तो हम क्या बोले कि वाटर परसेंट हमें इंक्रीज कितना करना है, अगर जो वाटर कंटेंट हमें इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज टू 20%, 20% इंक्रीज करना है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं 0.2 इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2, और यहाँ पे कितना है 17.41 इंटू 1 प्लस 20% करना है, तो 1+1.2 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और इसको आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 20.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो समझ में आया किस तरह से था, क्योंकि पहला वाटर कंटेंट कितना था 0.08 था, राइट। हम ऐसा अज्यूम भी नहीं कर सकते, हमें सेल्फ अजम्पशन जो है यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कि देखो सेल्फ अज्यूम नहीं करना है कि भाई 100% है, जैसे 0.8 था ना, तो अब हमारे को बोला कि वाटर कंटेंट जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% अगर इंक्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि हम उसको 20% कैसे लिखेंगे, 0.2% लिखेंगे, तो हम वाटर कंटेंट जो W2 है उसको हम लिखेंगे 0.2, समझ में आया, 0.2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया और यहाँ पे आंसर आ गया गामा बल्क। अब ये न्यू गामा बल्क आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड आउट द, जो हमारा क्या है फिफ्थ स्टेप है कि फाइंड आउट द एडिशनल कितना वाटर हमने, एडिशनल वाटर कितना रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है। तो एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले। अब देखो हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। हम भी इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आपको कहीं ना कहीं पता ही होगा, लेकिन स्टिल इसको ना मतलब लिख के ज्यादा समझ आएगा आपको कि सबसे पहले हमारे को क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है वाटर का, है ना, वाटर का। और जहां पे हमें क्या है न्यू वाटर कंटेंट है। दूसरा दूसरा ये है कि हमारे को वॉइड रेशियो जो है वो क्या है कांस्टेंट गिवन है, इट इज गिवन एज कांस्टेंट। तो इसको समझने के लिए आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कैसे। जो गामा बल्क होता है ना वो क्या होता है, वो होता है W टोटल, ठीक है। और क्या होता है टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है। जहां पे W2 क्या है, ये सॉइल का क्या है, सॉइल का टोटल वेट, सॉइल का टोटल वेट है। टोटल वेट में क्या क्या आ जाएगा, टोटल वेट में आ जाएगा सॉलिड प्लस वाटर, और और क्या हो जाएगा एयर हो जाएगा। लेकिन वेट में हम एयर को नहीं लेते हैं तो हम क्या करते हैं उसको नेग्लेक्ट करते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है, कितना क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो W टोटल होगा ना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा बल्क मल्टीप्लाई बाय V लिख सकता हूँ। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे समझ आएगा जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वाटर कंटेंट है, जो हमारा क्या है, अब ये चीज है, अब आपने क्या बोला कि जो वाटर कंटेंट है अब वो बढ़ रहा है। वाटर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट जो है, जो भी वाटर कंटेंट है वो क्या कर रहा है हमारा बढ़ाने से, मतलब वाटर कंटेंट के बढ़ाने से ना जो वेट है, वेट कैसे चेंज हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है कि वाटर कंटेंट बढ़ाने से वेट में क्या चेंज आ रहा है। कि देखो जब हम क्या करते हैं सॉइल में, फॉर एग्जांपल ये क्या सॉइल का चंक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कर रहे हैं हम वाटर ऐड, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो क्या हम क्या कर रहे हैं वाटर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे जब हम पानी ऐड कर रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का जो वेट है, जो सिर्फ और सिर्फ जो वाटर का वेट है वो इंक्रीज हो रहा है। वाटर का जो वेट है वो, अब ध्यान से सुनना इसको मैं क्या हो रहा हूँ कि देखो वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ाने से वेट कैसे, मतलब वेट कैसे चेंज हो रहा है, वेट यहाँ पे लिख दो, वेट कैसे चेंज हो रहा है, वेट कैसे चेंज हो रहा है,
ठीक है, हिंदी में इसलिए लिखता हूं मैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके जो भी चीज मैं लिख रहा हूं। इंग्लिश में तो आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं कि इफ द वाटर कंटेंट इज बीइंग इंक्रीजिंग हाउ द वेट इज बीइंग चेंज्ड। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश में तो आप कोई भी लिख सकते हैं, मतलब है ना। तो मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मतलब ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि जब हम क्या करें, किसी भी सॉइल में पानी डाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वाटर का वेट बढ़ रहा है। और वाटर का वेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा है ये देखने वाली बात है। जो हमारा सॉलिड का वेट है ना, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारा सॉलिड है, इन सॉलिड का वेट जो है, सॉलिड का जो वेट है वो नहीं चेंज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम सॉलिड का जो वेट है और क्या बोल सकते हैं, और जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सॉलिड का वेट और सॉलिड का वीएस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। देखो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको पहले ये दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ई है, वॉइड रेशियो है, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, और ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है कांस्टेंट, है कि नहीं? क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे को ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, इसके कांस्टेंट होने की वजह से क्या है, ये जो कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी अपॉन वीएस का जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। इतना तो क्लियर है। तो यहां पे क्या है कि जो वॉल्यूम, जो सॉलिड का वॉल्यूम है, दिस इज द सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड का नहीं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। यहां पे क्या लिख सकते, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, और ये क्या है, वीएस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि देखो वी अपॉन वीएस जो है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सॉलिड का वॉल्यूम है, दिस इज द सॉलिड का वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट क्यों रह रहा है, ये क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट है। तो ये इसलिए कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि देखो किसी भी सॉइल में जो हमारे सॉइल के सॉलिड्स है ना, जो सॉइल के सॉलिड्स है वो क्या है, वो है इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये दबते नहीं है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये क्या इनकम्प्रेसिबल है। अगर जो नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो ये इनकम्प्रेसिबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं वाटर कंटेंट, इंक्रीज कर रहे हैं क्या, वाटर कंटेंट। और वाटर के ऐड होने से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो वॉइड्स है, ये सॉइल है हमारी, इस सॉइल में जो भी वॉइड्स है, सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स में क्या भर रहा है, पानी भर रहा है। इन वॉइड्स में क्या भर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाटर भर रहा है। अब ये वाटर भर रहा है तो सॉलिड के जो पार्टिकल है उनका वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है? माय क्वेश्चन इज कि जो सॉलिड है इनका वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, इनका चेंज नहीं हो रहा। क्यों? किसी भी सॉइल में क्या होता है, सॉइल में सॉलिड होता है और वॉइड्स होते हैं। जब मैं पानी ऐड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉइड्स में क्या भर रहा है, पानी भर रहा है। तो सॉलिड का जो वी एस है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग ऑन एडिंग द वाटर। इतना तो क्लियर हो गया है ना। जब वी एस चेंज नहीं हो रहा है, व्हेन वी एस इज नॉट चेंजिंग, जब वीएस चेंज नहीं हो रहा है, अब पता लग गया ना कि वीएस क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ना इन दोनों को कभी भी अलग अलग करके नहीं देख पा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि देखो अगर जब हम वाइड्स में पानी डाल रहे हैं, वाटर में पानी डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सॉलिड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और वॉइड्स का भी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो चीज मैंने पहले क्लियर कर दी थी क्या, कि जो वीएस है वो नहीं चेंज होगा। वॉइड्स में क्या भरेगा, पानी भरेगा, एयर की जगह क्या भरेगा, पानी भरेगा। तो वॉइड्स में सिर्फ पानी का, वॉइड्स जो वॉइड्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी आ रहा है। तो अगर जो वॉइड रेशियो ई जो है वो कांस्टेंट है, अब ध्यान से देखना, वॉइड रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वीवी अपॉन वीएस का जो रेशियो है, इट इज नॉट चेंजिंग, it is not changing, it is not changing। अगर जी ये चेंज नहीं हो रहा है तो अभी को कनेक्ट होएगा। देखो वीएस चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डब्ल्यू एस है वो क्या लिख सकते हैं, हम जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वीएस लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज मैंने बहुत बार क्लियर कर दी है। अगर आपको दोबारा से, तो गामा एस जी, जो जी होता है वो क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, है ना। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो गामा एस है वो क्या होता है, डब्ल्यू एस अपॉन वी एस होता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कन्वर्ट करके ये लिख दिया। अब जब वी एस चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ द सॉलिड जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, वेट ऑफ द सॉलिड जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब जिसको भी ये समझ नहीं आया ना, वो अभी समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया हमने। ये जो सारा कॉन्सेप्ट था, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने क्यों लगाया, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है हमने क्यों पढ़ा। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी समझ आ जाएगा आपको सारा। कैसे, देखो फिफ्थ स्टेप क्या था हमारे को फाइंड आउट करना, हमारे को फाइंड आउट करना था एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड, निकालना था कि नहीं, है ना। ये तीन बात तो क्लियर है। दूसरा ये हमें निकालना था, अब हमें क्या पता है कि जो डब्ल्यू है, जो वाटर कंटेंट है वो क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर। अभी आ जाएगा समझ, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड, राइट। अब मुझे वेट ऑफ द वाटर किस तरह से, अब मुझे क्या निकालना है, एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड निकालना है, तो वेट ऑफ द वाटर निकालना है, सिंपल सी बात है। तो वेट ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, दैट इज द वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड। अब क्या है, जैसे मैंने बोला कि जो ई है वो क्या है, कांस्टेंट है, समझ आया, ई कांस्टेंट है। और ई क्या होता है, वी अपॉन वी एस। अगर जी ई कांस्टेंट है तो वी एस भी क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो भी चेंज नहीं होगा। अगर जो वी एस चेंज नहीं होगा तो डब्ल्यू एस भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा।
अच्छा WS चेंज नहीं होगा तो तुम्हें क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये है कि जब तुम वाटर को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो वेट ऑफ द सॉलिड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। अच्छा, इसकी कांस्टेंट रहने के फायदे क्या है? इसके कांस्टेंट रहने के फायदे ये है कि जब हम W2 निकालेंगे, जो नया है ना, ये क्या है? नया वाटर है, नया वाटर है, नया वाटर कंटेंट है। अभी जो नया वाटर कंटेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा हमारा W2 है ना, W वेट ऑफ द, इस तरह से लिखो, वेट ऑफ द वाटर ऑफ 2, ठीक है? ये किसके बराबर हो जाएगा? वाटर कंटेंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा वेट ऑफ द सॉलिड। और वेट ऑफ द सॉलिड चेंज नहीं हो रहा है, तो वो जो पहले था वो अभी भी वही रहेगा। वो कितना है? दैट इज 20.89 रहेगा। और वाटर कंटेंट दूसरा क्या है? हमारे को कितना इंक्रीज करना है? 20% तक हमारे को इंक्रीज करना है। तो इसको जो परसेंटेज में लिखना है, इसको अगर मेरे को फ्रैक्शन में लिखना पड़े या फिर डॉट में लिखना पड़े तो क्या लिखूंगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो मुझे क्या मिल जाएगा? WW2 मिल जाएगा। WW2 कितना हो जाएगा? WW2 हमारा बराबर हो जाएगा किसके? 4.178 किलो न्यूटन, या फिर क्या लिखे इसको आप? 417.8 केजी में लिख दो, राइट? अब वाटर कंटेंट को हम पॉइंट में लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वाटर कंटेंट जो है, अब डेल्टा W क्या है? डेल्टा W है हमारा एडिंग वाटर। एडिंग वाटर, एडिंग वाटर में क्या हो जाएगा कि हमने कितना ऐड किया वाटर? जो हमारा नया वाला था, यानी WW2 था, उससे माइनस कर देंगे हम WW1। यानी हमने जब वाटर ऐड किया, ये सॉइल में हमने क्या किया? वाटर को ऐड किया, तो WW2 हो गया। इनिशियली कितना वाटर था इसका? W1 था। अगर जो इनिशियल से मैं इस फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा बचेगा? जो हमारे को एडिशनल वाटर ऐड करना पड़ा, एडिशनल वाटर जो हमें ऐड करना पड़ा वो मिल जाएगा हमारे को, क्योंकि इनिशियल के बाद इतना पता लग गया ना आपको, इतनी तो छोटी सी चीज है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या लिखे? पॉइंट पे 4.178 माइनस, अब बोलोगे आप WW1 कैसे हमने कैलकुलेट किया? तो हमने पहले कैलकुलेट कर चुका था, ठीक है? कहां गया? ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था, है ना? WW कहां गया? ये देखो, वेट ऑफ द वाटर हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। कितना है? 1. इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से, 1.67 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस, यानी W1 हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था ना, माइनस 1.67 और क्या 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2.507 आ जाएगा किलो न्यूटन, या फिर कितना लिखा उसको? 250.7 kg। तो समझ में आया हमने क्या किया कि हमारे को जो एडिंग द वाटर था वो इतना रिक्वायर्ड है। इतना क्लियर हो गया? अभी सारा क्वेश्चन क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अब लास्ट में हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, जो जो हमारे को चाहिए था। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे को, जो जो हमारे को पूछा था वो हम आंसर दे देते हैं। कि सबसे पहले पूछा था हमारे से गामा ड्राई, तो बच्चों गामा ड्राई कितना निकाला था? 17.41 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फाइंड आउट किया था। सेकंड, जो VS था वो कितना था? 0.789 मीटर क्यूब था, राइट? और VV अगर जो हमें फाइंड आउट करना था वो कितना था? 0.41 मीटर क्यूब फाइंड आउट करना था, राइट? पोरोसिटी बोला था, पोरोसिटी कितना था? 34.25% था। और S हमें बोला था, तो S कितने बराबर था? 41.46% था, राइट? और क्या पूछा था? न्यू बल्क डेंसिटी पूछा था, तो गामा बल्क, ठीक है? गामा बल्क 2 से अगर रिप्रेजेंट करूं मैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 20.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा आंसर था। और फिफ्थ वन क्या था? ऑन एडिंग द वाटर, जहां पे एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड, वो कितना था? 251 kg या फिर 251 लीटर्स। 251 लीटर्स यही था। 250 मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 251 अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है? क्योंकि ये क्या इनिशियली आंसर था हमारे वहां पे, जो मेंस में था ना, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो मेंस में क्वेश्चन में इस तरह से आया था, तो समझ में आया कि कितना टफ आता है मेंस के क्वेश्चन में भी, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है हर क्वेश्चन में, ठीक है? तो इनके क्या करेंगे, वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है? इन्हीं के क्या बना देंगे, कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए रिलेटेड। तो समझ में आया आपको, ठीक है? इसका जो आंसर था हमारे पास 251 kg का, लेकिन हमारा कितना आया था? 250.7 समथिंग आया। तो अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हो आप, ठीक है? करेक्ट हो गया है सारा का सारा जो भी मैंने बताया। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, जो भी एडिंग द वेट रिक्वायर्ड है ना, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखो आपका अगर जो VS, अगर जो वॉइड रेशियो, देखो इतनी छोटी सी बात है, देखो वॉइड रेशियो जो है आपका वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर जो वॉइड रेशियो, ये जो वॉइड रेशियो कांस्टेंट है, तो VV अपॉन VS भी क्या है? कांस्टेंट है। VS कांस्टेंट है तो WS जो है वो भी कांस्टेंट है। तो पानी के ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अच्छे से बेखूबी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन क्या था सारा? इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? जो आपके कॉन्सेप्ट क्या है हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखेगा। अब हम सॉइल मिक्स से एक क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक और क्वेश्चन है, क्या है? सॉइल मिक्स से, सॉइल मिक्स, राइट? अब मान लो कि आपको सॉइल 1 दे दिया और दूसरे क्या? सॉइल 2 दे दिया, और हमें क्या दे दिया? उसका वॉल्यूम दे दिया, उसका VT दे दिया।
और साथ में दे दिया हमारे को ई, वॉइड रेशियो दे दिया। सॉइल 1 का जो है दैट इज 5.6 सीसी और इसका कितना है 3.8 सीसी है, ठीक है, और इसका है 0.5 और 0.9 है। तो हमें क्या पता है कि सॉइल मिक्स में हमें क्या पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड होते हैं ऑफ द वन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द टू बराबर किसके होते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द मिक्स। अब मैंने ये चीज अच्छे से क्लियर कर दिया है, अगर जो आपको अभी भी नहीं पता है तो दोबारा से लेक्चर देखो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और यहाँ पे क्या है गिवन है वीटी, तो इन दोनों का रिलेशन तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं, क्या है, दैट इज वीएस इज इक्वल्स टू वीटी अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है। ये चीज हमारा क्या फॉर्मुला है, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, यस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 है कि नहीं, 0.5, दूसरा प्लस वीटी को हम किस तरह से, जैसे ये 1 है ना, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास 3.8, ठीक है, 3.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.9 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स भी सेम रहेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 5.6 प्लस 3.8 जो है हमारे पास टोटल क्या आ जाएंगे 1 प्लस, लेकिन हमारे को क्या पता था कि E1 प्लस E2 जो है वो कभी भी बराबर नहीं होगा इसके, ई मिक्स के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, वॉइड रेशियो ऑफ द मिक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ई मिक्स लिखेंगे, जिससे कि ई मिक्स मिल जाएगा। और पोरोसिटी और इसका कितना फॉर्म 1 प्लस ई, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का क्या था, ये वाला फॉर्मुला था। तो अगर जो मुझे ई मिक्स मिल जाएगा तो मुझे पोरोसिटी भी मिल जाएगी। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे क्वेश्चन में था कि फाइंड पोरोसिटी, ठीक है, ऑफ सॉइल मिक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में था हमें गिवन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ई मिक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ई मिक्स विल बी इक्वल्स टू 0.6395 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई मिक्स आ जाएगा। तो पोरोसिटी ऑफ द मिक्स जो है वो मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ, 0.6, देखो इसके आगे 3 है, तो यहाँ पे ज्यादातर हम क्या 0.64 ले सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेट 0.64 ले सकते हैं, 0.64 प्लस 1.64 ले सकते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.64 डिवाइडेड बाय 1.64 विल बी इक्वल्स टू 0.39 समथिंग है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेट 0.4 लिख सकते हैं। तो पोरोसिटी ऑफ द मिक्स आपको मिल गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन किस तरह से किया हमने, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि आपको क्या ड्रॉ करना है, एक डैम बनाना है, आपको एक डैम बनाना है, और उस डैम कितने उसका बनाना है, वॉल्यूम का 100 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 इसको ना आप ऐसे ले लो 2000 मीटर क्यूब, ठीक है, इसको क्या ले लो आप, आपको एक डैम ड्रॉ करना है, और वो डैम कितना करना है 3 ले लो इसको, ठीक है, एक डैम ड्रॉ बनाना है आपको 3000 मीटर क्यूब का, ये क्या है हमारा वी टोटल ऑफ द डैम, और हमारे पास क्या दे दिया, वॉइड रेशियो दे दिया, और वॉइड रेशियो है 0.9, ये डैम बनाना है, ठीक है। अब ना आपको क्या करना है कि 3 जगह से सॉइल लानी है, मतलब 3 जगह से सॉइल लानी है जहां से सबसे ज्यादा आपको सस्ती पड़े, ठीक है। तो मान लो कि एक जगह जो सॉइल है, ठीक है, एक जगह सॉइल है, उसकी जो पोरोसिटी, उसकी जो वॉइड रेशियो है वो है 0.6, ठीक है, 0.6 है, और साथ में क्या है उसका रुपीज कितनी है 0.6 रुपीज, यानी 1 मीटर क्यूब कितनी है उसकी, मान लो कि 60 मान लो, ठीक है, 60 मीटर क्यूब है, 60 मीटर क्यूब है, ठीक है। दूसरी जो सॉइल है, मतलब अलग अलग जगह से, ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है जेड है, यहां से सॉइल जो लानी है उसकी जो हमारे पास वॉइड रेशियो है वो अपॉन 0.8 है, ठीक है, और वो है 65 रुपए पर मीटर क्यूब, ठीक है। और लास्ट है ये अलग अलग जगह है, ठीक है, अलग अलग जगह से अगर जो सॉइल लाओगे आपको कितने कितने की मिलेगी, और इसके साथ में क्या पोरोसिटी भी है, इसके साथ में क्या दिया, वॉइड रेशियो भी दिया। अब मान लो ये 0.6 है, ठीक है, 0.6 मान लो, ठीक है, और रुपीज कितनी है ये है 50 रुपए पर मीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मोस्ट इकोनॉमिकल यानी मोर एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सी होगी हमारे लिए, मोर एफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल कहां से पड़ेगी हमारे को सॉइल, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, क्या क्या यहाँ पे कि आपको एक डैम बनाना है, और डैम के लिए चाहिए आपको सॉइल। अब सॉइल चाहिए तो आप कहां से लाओगे, कहां से सस्ती पड़ेगी और कहां से आपको मोस्ट एफिशिएंट पड़ेगी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमें अभी क्वेश्चन आपने पॉज करके क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। अगर नहीं पता लग रहा है फिर आप देखो कि देखो यहाँ पे ना क्या चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा, सबसे पहले ये देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ दी सॉइड्स, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दी सॉइड्स सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ की बात करें यहाँ पे की बात करें। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द जो सॉलिड्स है एक्स पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो है, क्योंकि हमारे को क्या, हमारे को लानी कितनी है, हमारे को लानी है 3000 मीटर क्यूब लानी है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स तो सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या वी एस जेड वो सेम रहेगा। तो वी एस बेसिकली किसके बराबर होता है, वी टोटल अपॉन
1 प्लस ई के बराबर होता है, ये चीज हमने अभी क्लियर की है, ठीक है। टोटल कितना है 3000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा हम क्या लेंगे, ई यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे ई हम कौन सा लेंगे, मिक्स कर यहाँ का लेंगे। ई कौन सा यहाँ पे 0.9, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 0.9, यहाँ पे कितना जाएगा 0.9, या फिर आप क्या लिखो इसको डायरेक्टली 1.9 लिख दो, ठीक है। कि यहाँ पे क्या लिख दो 1.9 लिख दो, क्या लिख दे 1.9 लिख दो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 0.9, 1.9 ये बराबर हो जाएगा किसके, इट विल बी इक्वल्स टू कितना है 1578.94 के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, इस सब के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वीटी, अगर जो वीएस को है, वीएस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वीटी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब इसका कितना है, एक्स का ई कितना है, एक्स का ई है 0.6, एक्स का ई है कितना 0.6, तो 0.6 लिख लो। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी टोटल कितना आ जाएगा, वी टोटल एक्स जो है वो आ जाएगा 1578.94 1.6, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो आ गया कितना 25, वी टोटल एक्स कितना है 2526 पॉइंट कितना है 31, ठीक है। ये इसके बराबर है। अब ये कितने रुपए की है, ये 1 मीटर क्यूब कितने की है, ये 60 रुपए की। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 रुपीज के साथ, ठीक है। तो 60 रुपीज कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो कितना आ गया 15 इज इक्वल्स टू 15157 आ गया, ठीक है। इतने रुपीज आ गया हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा वी टी एक्स का आ जाएगा। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, ये चीज तो कॉमन ही है ना सबके लिए, है ना, ये चीज तो कॉमन ही है सबके लिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्या है, वी टी ऑफ दी किसका, वाई का। तो वाई का कितना हो जाएगा, दैट इज 1578.94 मल्टीप्लाई बाय इसकी वर्ड रेशियो कितना है 0.8, वाई का कितना है 0.8 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1.8 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1578.94 मल्टीप्लाई बाय 1.8 विच विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 2842.092 के बराबर हो जाएगा। और ये किसका इसका कितना है 65 रुपीज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ दी वाई कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 65, है ना, 65 ही है ना। तो ये हो जाएगा कितना 184,735.98 हमारे पास क्या आ जाएगा रुपीज आ जाएगा। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, वी टी वाई हो गया जेड के लिए करेंगे। तो जेड का कितना है वर्ड रेशो, जेड का वर्ड रेशो है 0.6 है और 50 रुपए की, ठीक है। तो 0.6 है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.6 यानी 1.6, तो ये हो जाएगा कितना 1578.94 इंटू 0.6 और किसके हो जाएगा 2526.304 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 126,315.2, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू होगी, सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देती है, क्यों नहीं होगा कॉस्ट ऑफ द जेड, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला कितना है हमारा, सबसे पहला यही है ना 1,51,000, ओके ठीक है। तो ये कितना होगा कॉस्ट ऑफ एक्स, कॉस्ट ऑफ वाई, कॉस्ट ऑफ जेड। तो मोर हमारे को इकोनॉमिकल फाइंड आउट करना है ना, तो वाई का लिख लेते हैं कितना 1,26,315.2 है और इसका कितना है 184,735 आगे पॉइंट में क्या है 0.98 735 है ना 735 और लास्ट में क्या है 151,578 151,578, ठीक है। पॉइंट पे भी है 578 रुपीज, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा हो जाएगा आपके लिए, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल आपके पास ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ये वाला हो जाएगा आपके पास सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल आपके पास ये वाला हो जाएगा। तो आप लोग अब देखो कि आपने कौन सी वाली सॉइल ली थी, ठीक है। जब आपको पता लगेगा कि सबसे इकोनॉमिकल कौन सी है ये वाली है, तो आप यही वाली क्या करोगे प्रेफर करोगे, यानी आप कहाँ जाओगे सबसे पहले यहाँ पे जाओगे, ठीक है, आप इसके पास जाओगे। समझ में आया, ये क्या हो जाएगी हमारी मोस्ट एफिशिएंट, है ना, और मोर इकोनॉमिकल, राइट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बताए, अब ये आपका सबका बेस बना देगी हर चीज में कि हमने मिक्स के लिए भी बात कर ली और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए। तो जो भी अभी तक पढ़ा है उन सबके मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। अगर जो फिर भी नहीं पता चला दोबारा क्वेश्चन करो, समझो किस तरह से कॉन्सेप्ट हुए, तो फिर आपको क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा आपको ये सब करना, ठीक है। तो समझ में आया जो भी ये मैंने पढ़ाया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल के लिए।